अपोलो इंटरनेशनल स्कूल की दरभंगा शाखा का उद्घाटन सिंगवारा प्रखंड के कटासा पेट्रोल पंप के बगल में हुआ। इस कार्यक्रम में इस उद्घाटन समारोह में स्थानीय गणमान्य लोगों के साथ साथ कई सामाजिक कार्यकर्ता, कई पंचायत के मुखिया, सरपंच सहित राजनीति के कई सूरमा दिखे। जिस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि बिहार सरकार के वर्तमान मंत्री और जाले के विधायक जीवेश मिश्रा भी थे। वहीं एक मंच पर विपक्ष के पूर्व विधायक ऋषि मिश्रा का भी आगमन हुआ। एक ही कार्यक्रम में पक्ष और विपक्ष दोनों के नेता दिखे, लेकिन दोनों के आने का और जाने का समय अलग अलग था, यानी कि दोनों मंच साझा नहीं हो पाया। आपको बताते चले कि शिक्षा जगत में जहां प्राइवेट स्कूल बड़ी तेजी से अपना पांव पसार रहे हैं, इसी कड़ी में भारत की सबसे मशहूर ब्रांड अपोलो इंटरनेशनल स्कूल का उद्घाटन दिनांक 7 अप्रैल 2025 को हुआ। इस उद्घाटन समारोह में स्थानीय कई पंचायत के मुखिया, सरपंच, जिला परिषद और राजनीतिक जगत के कई लोग दिखे, जिसमें अलीनगर के विधायक मिश्री लाल यादव, जन स्वराज के जिला अध्यक्ष बिल्टू सहनी, सामाजिक कार्यकर्ता आफ्ताब आलम, राजद के पूर्व विधायक ऋषि मिश्रा और बतौर मुख्य अतिथि बिहार सरकार के मंत्री जीवेश मिश्रा भी थे। इस कार्यक्रम में नटराज डांस एकेडमी के द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत कर लोगों का मन मोह लिया गया। उद्घाटन में आए ऋषि मिश्रा एक दिन के लिए शिक्षक बने और उन्होंने स्कूल को सही दिशा में चलाने के लिए एक अच्छा संदेश भी दिया और उन्होंने स्कूल के निदेशक को कहा कि अगर आवश्यकता है तो वह भी इस स्कूल में बिना शुल्क के सप्ताह में एक क्लास ले सकते हैं। क्या कुछ उन्होंने कहा, चलिए वो भी आपको दिखाते हैं। और जो उपस्थित बच्चा, गार्जियन, सब लोगों के हमारा तरफ से हार्दिक प्रणाम और अपोलो इंटरनेशनल स्कूल के जितने ऑफिस ब्रांच हैं उनका बहुत बहुत बधाई। और एक और चीज के लिए बधाई जो हम क्षेत्र में देखे छे, बहुत स्कूल में हम ये एनुअल डे पे जाए छे, भोजपुरी और हिंदी में गप हो जाए। हमरा नीक लागल कि कम से कम मंच से मैथिली गाना सुने के अवसर मिथिलांचल में भेटल, ओकरा लेल अहाँ सबके बहुत बहुत बधाई। देखियो, शिक्षा में हमारा विशेष रुचि रही है, क्या आए के समय में साक्षर और शिक्षा में बहुत फर्क है। साक्षर मतलब अहाँ अपन नाम लिख लिया, गिनती कर लिया, ये शिक्षा नहीं भेल। आए के दिन में जो स्थिति है शिक्षा के, हमारा हिसाब से बहुत बढ़िया नहीं है। और शिक्षा बच्चा सबके लेल वह एक एसेट है, समाज के लेल, माँ बाप के लेल, जे अगर बच्चा शिक्षित भ जाए ओकर बाद ओकरा किछ नहीं चाहिए, जमीन जायदाद तो ओकरा कोनो चीज नहीं चाहिए, वो अपने सब कुछ कर ले। तो यहाँ सब गांव के जितने भी इलाका के आदमी छी, सबसे आग्रह, कोनो समाज के, हिंदू मुस्लिम अगरा पिछड़ा जे है, सबसे हमर हाथ जोड़कर एक विनती है कि अपन बच्चा के बढ़िया से बढ़िया शिक्षा दी, वही से बढ़िया चीज, वही से बढ़िया आशीर्वाद अपना बच्चा के लिए, समाज के लिए खींचने है। तो यहाँ सबसे आग्रह कि अपोलो इंटरनेशनल स्कूल जो इतने बढ़िया सा, इतने पैघ कैंपस है, यहाँ सबसे एक और आग्रह, शिक्षा के अलावा बच्चा सबके लिए ऑलराउंड डेवलपमेंट के सेहो इंतजाम करें। जना यहाँ मंच पर आर्ट एंड कल्चर के इंतजाम करी छी, खेल के करूँ, ये सब कोई सा एक बच्चा सबके ऑलराउंड डेवलपमेंट करते और बढ़िया विकास होते। और एक चीज, हम सब जखन क्लास 2-3 में रहिए, मॉरल साइंस का एक रहे क्लास, मॉरल साइंस सप्ताह में एक दिन रहे, ओकर क्लास 40 मिनट के, में हमरा सब के रहे कि केना चले के छे, रोड क्रॉस केना करे के या खाना केना खाए के छे, बेसिक चीज जे आके लाइफ में एवरीडे जे बच्चा के फेस करे के या ओकरा कोई क्लास में 40 मिनट के क्लास में हफ्ता दिन होई छे। तो हम सब से आग्रह कि एक क्लास मॉरल साइंस के, अगर शिक्षक नहीं है तो हमरा कहूँ, हम हफ्ता में एक दिन आके मॉरल साइंस के क्लास स्कूल में ले, हमरा फ्री ऑफ कॉस्ट
पैसा नहीं लेकिन उतना चिंता नहीं करो। फिर से आप सबका नेशनल का ऑल द बेस्ट और ऊपर वाला सर यह विनती करे छी, आशीर्वाद मांगी छी अहाँ सबके लिए कि बच्चा से स्कूल भरल रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार, जय मिथिला। इस कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन दीप प्रज्वलित कर किया गया। उसके बाद कार्यक्रम का समापन फीता काट करके इसकी औपचारिकता भी पूरी की गई। उसके बाद मुख्य अतिथि के रूप में बिहार सरकार के मंत्री जीवेश मिश्रा ने क्या संदेश दिया, चलिए उसे भी आपको दिखाते हैं। स्कूल के निदेशक सह पूर्व डॉक्टर नवाज डेंटल, स्किन, हेयर एंड लेजर क्लिनिक दरभंगा। इस क्लिनिक में बाल झड़ना, डैंड्रफ, गंजापन, पिंपल, चेहरे पर झुर्रियां एवं दाग धब्बे, सफेद दाग के निशान, चोट के निशान, चेहरे पर कालापन सहित हेयर ट्रीटमेंट और दांतों का संपूर्ण इलाज होता है। हमारे 2 क्लिनिक है। पहला क्लिनिक नियर मिल्लत कॉलेज रहम खां दरभंगा और दूसरी क्लिनिक गंगवाड़ा नियर मिथिला पावर मिल दरभंगा। चूंकि एक अच्छा काम है, शैक्षणिक क्षेत्र में आप आए हैं। अभी तो सरकार अभी मीडिया के भी छायाकार एवं पत्रकार बंधुगण हैं, उनको भी मैं साधुवाद देना चाहता हूं, धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप इस पुनीत अवसर पर यहाँ उपस्थित हैं। जितनी बहनें हैं सबको मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। और ये कठिन काम है, स्कूल चलाना कोई आसान काम नहीं है। मैं कई बार कहता भी हूं कि स्कूल में जो गुरु है उसकी भूमिका बड़ी महती हो जाती है। घर में माता पिता दोनों को मिला दीजिए। वैसे तो गुरु का प्रोफेसर साहब ज्यादा अच्छा बताएंगे कि कहता अंधकार से प्रकाश में ले जाने वाले को हम लोग गुरु की संज्ञा देते हैं कि जो अंधकार से प्रकाश में ले जाए, जो प्रकाशमान ज्ञान से कर दे वही गुरु है। और इसको थोड़ा स्कूल में थोड़ा अलग, केदार जी अलग तरीके से लीजिएगा। आप तो मुखिया भी रहे हुए हैं, तो जनप्रतिनिधि जो हो जाता है थोड़ा संवेदनशील, तुलनात्मक रूप से उसकी संवेदना थोड़ी बढ़ जाती है। तो सबका सुनते सुनते उसकी थोड़ी बढ़ जाती है, बाकी सभी लोग संवेदनशील हैं। तो उस नियति से भी इसको देखना है। जब घर पर जो माँ बाप है उस दोनों का प्यार जब स्कूल में मिलने लगे तो स्कूल में बच्चों के अंदर एक संतोष प्राप्त होता है, उसको सेटिस्फैक्शन जिसको कहते हैं। और जब ये संतोष प्राप्त होगा उसको, तब वो सीखने की प्रवृत्ति उसमें डेवलप होगी। डर से कोई कुछ सीखता नहीं है, संतोष में ही सीखता है। सेटिस्फैक्शन में ही बड़े बड़े बदलाव हुए हैं दुनिया में। तो जब संतोष होगा स्कूल के अंदर, उसको भाव मिलेगा कि ये हमारे माता पिता का भाव लेके यहाँ बैठे हुए हैं गुरु, तो इस प्रकार के भाव से बच्चों में बदलाव आएगा। और निश्चित रूप से विद्यालय कोई भी हो, हम तो आजकल देख रहे हैं कि सरकारी विद्यालय के अंदर भी, हम लोग तो सरकारी विद्यालय से ही पढ़े हैं, और सरकारी विद्यालय में अभी पुनः माननीय नेता नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में और सम्राट जी के नेतृत्व में हम देख रहे हैं कि इस समय सभी जगह शिक्षकों की कमी पूरी की गई है। तरीके से स्कूल का संचालन हो रहा है, सकारात्मक तरीके से उसमें और भी सरकार प्रयास कर रही है। इस बार के बजट में सरकार ने यह भी कहा है कि हमारा जो ड्रॉप आउट +2 के बाद बढ़ रहा था उसको घटाने के लिए हम हर ब्लॉक में एक डिग्री कॉलेज खोलेंगे। तो ये सब काम सरकारी स्तर पर हो रहा है, लेकिन फिर भी लोग प्राइवेट विद्यालय में बच्चों को क्यों डालते हैं, यक्ष प्रश्न है ये कोई साधारण बात नहीं है। आप भी जब बिल्टू जी मिलते होइएगा अपने एसोसिएशन के साथी को भी के बीच, तो 2 लकीर खींचना ही चाहिए कि जो गवर्नमेंट स्कूल और प्राइवेट स्कूल, अगर स्नेह का भाव आपका नहीं रहे, 1-to-1 केयर का भाव नहीं रहे। हम तो अभी भी देखते हैं, हमारे गांव में एक 90 साल के शिक्षक है, हिंदी पढ़ाते थे, 90 इयर्स, और वो रिटायर किए हुए उनका 25 साल हो गया होगा, 30 साल हो गया होगा। आज भी मैं बिहार सरकार में आपके आशीर्वाद से, जाले की महान जनता के आशीर्वाद से इस समय मंत्री हूं, लेकिन आज भी वो मुझे रोड पर दिख जाते हैं ना, तो 1-2 इंची अपने को पहले समेट लेते हैं
और तब हमारे गुरु जी आ रहे हैं, मास्टर साहब आ रहे हैं, भाव के साथ खड़ा होकर के उनका अभिवादन करके और तब आगे बढ़ते हैं। तो ये जो संस्कार उन्होंने दिया होगा, उनके प्रति जो मन के अंदर आज भी भाव है, ऐसा भाव गुरु के प्रति जगाने का संस्कार अगर विद्यालय पैदा नहीं करता है तो हम समझते हैं विद्यालय गलत डायरेक्शन में जा रहा है। तो संस्कार पोषित विद्यालय अगर आप नहीं खोल पा रहे हैं, संस्कार पोषित बच्चे खड़े नहीं कर पा रहे हैं, तो विद्यालय का कोई मतलब नहीं है। चूल्हा गर्म तो माथा ठंडा, आप पढ़ा रहे हैं कि भाई चूल्हा गर्म हो जाए और किसी तरीके से उनका माथा ठंडा रहे, नौकरी चाकरी मिल जाए, ये बात भी सच है। लेकिन वो उससे ज्यादा सच है कि स्वामी विवेकानंद ने कहा कि शिक्षा का मूल उद्देश्य मनुष्य में सेवा भाव पैदा करना है। सेवा भाव घट रहा है, समाज के प्रति हम उत्तरदायी नहीं है। केस लेके हम ज्यादा थाना में जा रहे हैं, ये कोई, मैं यहाँ पॉलिटिकल बात नहीं कर रहा हूं, ये नीचे से आना चाहिए। अगर हम स्कूल के अंदर अच्छा संस्कार प्रवाहित करेंगे तो सोसाइटी के अंदर अच्छा जो मनुष्यता है, मानवता है, उसका अच्छा फसल निकलेगा। अगर हम मिर्च रोपेंगे तो उसमें अंगूर नहीं फलेगा प्रोफेसर साहब, मिर्च रोपेंगे तो उसमें अंगूर की चिंता अगर करें, खूब पानी पटावे, मिर्चाई रोप के खियावे में होते ही अंगूर, पानी बड़ पटलिए, बाकी जो है रोपलिए भले मिर्चाई, लेकिन पानी बड़ पटलिए में अंगूर होए के चाहिए। ऐसा होगा क्या? तो ये मूल जगह है जो हम बचपन में, जिसको आजकल तो हम लोग तो पहला क्लास से पढ़े थे, आजकल सुनने में आया है कि पहला के नीचे भी 1, 2, 3 गो क्लास होता है। और आजकल तो माँ बाप बच्चे को गोद में रख के ज्यादा खिलाना नहीं चाहते हैं, इसलिए एक प्ले स्कूल भी चलने लगा। 2.5 साल 2 साल के बच्चे का डैना पकड़ के वो रो रहा है, चिल्ला रहा है, उसको माँ के आंचल की जरूरत है, उसको माँ के ममत्व का जरूरत है, उसको पकड़ करके ले जा करके प्ले स्कूल में डाल देते, रख देते। क्या है? तो खुद भी नौकरी करना है, कहीं जाना है, कुछ करना है। और तो और हद तो तब हो गई कि जिसको कुछ नहीं करना है वो भी देखता देखती प्ले स्कूल में डालता है। उनकर बच्चा पढ़े छी तो हमर केला नहीं, ओकरा पतिदेव के 2 ठुमका दिलिए न से हमर दियादनी के बच्चा प्ले स्कूल में जाइए, अहाँ सब दिन मेहनत बैठल रहे छी, 2 ठुमका मारले को हो बेचारा लग ओकरा प्ले स्कूल में दयालु चिचिया रहल है। ओकरा न बाप के स्नेह मिलल, न माई के स्नेह मिलल। और जब माँ बाप का स्नेह बच्चा में वो नहीं ले पाएगा तो बूढ़ा होकर बूढ़े माता पिता को वो अपना स्नेह कहां से दे पाएगा? तो ये तो रोपिएगा वही जन्मेगा, वही डालिएगा वही निकलेगा। इसलिए मैं ये बात कहा। और दूसरी बात मैंने कहा केदार जी कि दोनों में थोड़ा तालमेल होना चाहिए माता पिता का। माँ का प्यार, प्रोफेसर साहब मैं कहता हूं अंधा होता है, और बाप का प्यार आंख वाला होता है। अब इसमें उलझ मत जाइएगा। एक बार मैं ऐसे ही कहीं बोल रहा था तो एगो माँ आ गई बाद में कहने हमको कि हम अपना बेटा के पढ़ा कर हम ही हाकिम बनैली है। हमने अच्छी बात है, हाँ बनैली तो ऐसे बढ़िया बात की है, मान ले लिया हूं कि प्यार आंख वाला है, लेकिन माँ का प्यार अंधा होता है। कोई बेटा को एक थप्पड़ मार दे अगर पिता ही क्यों न माने। कई बार बाहर पढ़ाते हुए बाप बिठा ले बेटे को, उसको पढ़ाना शुरू करे और कुछ गड़बड़ कर जाए तो उसको एक थप्पड़ अगर मार दिया और वो जोर से चिल्लाया माई ही माई, अब जब ये जोर से चिल्लाया तो चौका में किचन में काम करती हुई माँ शेरनी के जैसा दहाड़ते हुए दरवाजे पे आ जाएगी। दूर जाओ, एक दिन हमारा बेटा के पढ़ावेला बैठेली, ओकरा मार कर ओढ़ बांध कर देली, पीछे फुला देली। बोलती है कि नहीं बोलती है? यही अंधा प्यार है। वो बच्चे का रोना नहीं सुन सकती है, चिल्लाना नहीं सुन सकती है। और जैसे ही वो बचवा अपने माई को देख लिया दरवाजे पर, या घर से मेरी माँ आ गई दरवाजे पर, बाप के सामने बैठा हुआ बेटे को कभी ठीक से देखिएगा, माँ को देख के लपक के उसके गोद में चढ़ जाएगा और तब बाप के तरफ देखेगा जो अब मार के दिखावा था हमार माई आ गई, हमार माई आ गई, आप तो मार के दिखावा। तो यही अंधा प्यार है। और बाप ने क्यों मारा? तो उसको बेटा चाहिए कलेक्टर, अभी तीसरा में पढ़े, दूसरा में पढ़े, चौथा में पढ़े, बेटा क्या चाहिए उसको? कलेक्टर।
इसलिए वो पिटता है, ठीक से पढ़ नहीं रहा है, इसको ठीक करना है। अब माँ को क्या चाहिए, दिल में चोट नहीं चाहिए, बेटा का रुदन वो नहीं सुन सकता है बाल बच्चे का। इस दोनों को जब मिला दीजिएगा, अंधा प्यार और आंख वाले प्यार को जब मिलाइएगा तो एक अच्छा स्कूल खड़ा होता है। स्कूल के अध्यापक खड़े होते हैं वहीं से, स्कूल के शिक्षक वहीं से खड़े होते हैं। अगर यह स्कूल का शिक्षक अगर इस काम को कर ले तो हम समझते हैं कि आपका विद्यालय सफल है। बाकी तो पढ़ने के लिए डिग्री तो एडमिशन होता है तो मिलता ही है। संस्कार पोषित विद्यालय अगर आप खड़ा करते हैं, संस्कार पोषित बच्चा अगर आप अपने विद्यालय से बाहर निकालते हैं तो निश्चिंत रहिए, संस्कार पोषित बच्चा अपना रास्ता स्वयं बना लेता है। आप उसको कलेक्टर बना के निकाले कि नहीं निकाले, आप उसको एसपी बना के निकाले कि नहीं निकाले, ये बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। वो अपना रास्ता स्वयं बना लेता है। बहुत कुछ नहीं कहते हुए दिनकर ने कहा भी है कि जो लक्षागृह में जलते हैं वही सूरमा निकलते हैं। तो आप अगर यहाँ ठीक से पढ़ाइएगा प्राइमरी स्कूल को, आपको भी कठिनाई होगी। मुझे मालूम है कि अच्छे शिक्षक रख करके शुरू का 3, 4, 5 महीना बड़ा कठिनाई से बीतता है, मुझे सब मालूम है। मैंने कई विद्यालयों को बिल्टू जी एस्टैब्लिश कराया है प्राइवेट सेक्टर का, तो मुझे मालूम है उनको कितनी परेशानी होती है। कई बार अच्छा टीचर ले आए और उसमें वो संभलते नहीं रहते हैं, तो ये सब कंप्रोमाइज नहीं करना है। थोड़ा चोट भी लगे, थोड़ा तकलीफ भी हो, तो संभाल कर जब अच्छे टीचर लाइएगा तो अच्छा भविष्य निकलेगा, अच्छा विद्यालय का नाम भी होगा और हम समझते हैं कि अच्छा काम भी होगा। इतना ही कहते हुए आप सभी को पुनः एक बार रामनवमी विजयादशमी की शुभकामना देते हुए भगवान आपकी सभी मनोकामना पूर्ण करे। विद्यालय समेत प्रदेश समेत पूरे देश में अमन चैन बना रहे, यह देश प्रगति के पथ पर आगे बढ़ता रहे, यही शुभकामना देते हुए मैं इस विद्यालय परिवार के निदेशक केदार जी झा जी समेत विद्यालय परिवार के सभी शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मचारी गण सहित अभिभावकों को भी उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए अपनी वाणी को विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मुखिया केदार शाह ने स्कूल में दी जाने वाली सुविधाओं को लेकर विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने कहा कि स्कूल को हम व्यापार के दृष्टिकोण से तो नहीं देखते, बल्कि इसका उद्देश्य सेवा भाव है और हम सेवा भाव की नज़र से इसको देखते हैं। इस क्षेत्र में उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में उच्च कोटि की शिक्षा देना ही मेरा मकसद है। क्या कुछ उन्होंने कहा, चलिए उसे भी आपको दिखाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट दरभंगा। सबसे पहले आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने अपना कीमती समय निकाल के आए। आज हम देख रहे हैं कि अपोलो इंटरनेशनल स्कूल जो देहरादून का बहुत बड़ा ब्रांच है, उसका एक शाखा हमको मिला है। चूंकि ये इंडिया लेवल का स्कूल है और इसमें बहुत सारी फैसिलिटी बच्चों के लिए है, प्ले स्कूल से लेकर के और नर्सरी से लेकर के 8 क्लास तक, स्मार्ट क्लास, इसके बाद कंप्यूटर क्लास, डांस क्लास, योगा का शिक्षक भी हम लोग रख रहे हैं। इसके बाद दार्जिलिंग, मणिपाल, सिक्किम से अच्छे अच्छे टीचर को हायर करके मिनिमम प्राइस पे, चूंकि बहुत सारे यहाँ जो जितने भी पब्लिक स्कूल चल रही है, हमारी टीम सारे स्कूल का विजिट किया है। सभी लोग व्यापार चला रहे हैं, अधिक से अधिक लोगों से पैसा वसूल रहे हैं और जो क्वालिटी होनी चाहिए बच्चे वो बिल्कुल नहीं दे रहे हैं। तो हमारी कंपनी का एक ही सोच है कि जो जिनकी आर्थिक स्थिति मजबूत में है, जैसे बहुत सारे पेरेंट्स हैं जो इफोर्ट नहीं कर पाते हैं पब्लिक स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, तो ऐसे लोगों को मिनिमम से मिनिमम चार्ज पे हम बेहतरीन वर्ल्ड स्तर की एजुकेशन देंगे। और उसी उद्देश्य से आज बहुत सारे हमारे माननीय मंत्री जी, विधायक जी, सांसद जी और हमारे बहुत सारे पेरेंट्स आए हुए हैं। तो और आप लोगों का सहयोग चाहिए और उम्मीद है क्षेत्र में खोलने की आपको ये कहाँ से कॉन्सेप्ट मिलेगा? क्योंकि देखिए सुदूर किसको कहिएगा, आज दूर गांव में भी IAS बन रहे हैं, IPS बन रहे हैं। तो शिक्षा से मेरा शुरू से लगाव रहा है, मेरे दरवाजे भी पूर्व से स्कूल है और चूंकि मैं पंचायत का लगातार 15 साल मुखिया भी रहा, तो शिक्षा से कहीं ना कहीं जुड़ाव रहा है। तो लगा कि कुछ बेहतर करना चाहिए समाज के लिए, अपने जिला के लिए, अपने स्टेट के लिए। अंदर से जो रुचि जगी तो हम लोगों ने इसको स्टार्ट किया। ये हमारे मित्र, हमारे भाई गौरी जी, ये काफी इनका सहयोग योगदान है और इनके योगदान के बिना शायद ये सफल नहीं होते। तो आगे भी हम चाहेंगे कि गौरी भाई से भी 2 लाइन निश्चित रूप से आप लोग लीजिए। धन्यवाद। पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद जो आप सभी लोग ने अपना कीमती समय निकाल करके इस स्कूल के उद्घाटन में उपस्थित हुआ
और बाकी यहाँ पे जितने भी हमारे गार्जियन स्वरूप में जितने भी हमारे माननीय विधायक जी, मंत्री जो हो या जो भी बच्चे के पेरेंट्स हो, जितने लोग ने यहाँ पे अपने उपस्थिति दर्ज करवाया, उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और हम लोग का मेन सोच है कि शिक्षा जो अभी के दौर में जो लोग व्यापार बना करके रखे हैं, उस चीज पर हम लोग का पहला फोकस है कि जो गरीब गुरबा लोग के बच्चे हैं, जिनके हर बच्चे माँ बाप का इच्छा होता है कि हमारा बच्चा जो है एक अच्छी एजुकेशन, एक अच्छे स्कूल में पढ़ाई करे। हम लोग का जो हमारी ये पार्टनर है केदार जी, इनके साथ हमारी मीटिंग हुई और हम लोग ने एक मुहिम निकाला है कि जिनके पास कम फीस हो, जिनके पास कम बजट के, मतलब जिनके पास आर्थिक स्थिति कम भी हो और जिनका सैलरी कम अगर मान के चले आता है, उनके भी बच्चे को हम लोग हायर करेंगे और पढ़ाने का कोशिश करेंगे। कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिनके पास लगेगा कि उनको फीस देने के लिए पैसे नहीं है, तो मैं कोशिश करूंगा वैसे बच्चे को भी मैं अपने स्कूल में फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाने का। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम गौरीशंकर झा है। आप इस स्कूल में क्या है? मैं इस स्कूल में मिल के चलाएंगे।